चलते फिरते स्कूल की दीवारों पे बचपन में एक पंक्ति पढ़ी थी जो आज तक याद है कि ज्ञान को ऐसे अपनाओ जैसे ज्ञान हो अनंत। ज्ञान को ऐसे अपनाओ जैसे ज्ञान हो अनंत और जीवन को ऐसे जियो जैसे ये हो जीवन का अंत। अर्थात ये कि जब हम सीख रहे हैं, कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना सीख लेंगे उतना कम है, जितना भी सीखते जाएंगे वो खत्म नहीं होने वाला। अभी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मुझे बहुत कुछ आता है। जब आपके दिमाग में ये बैठने लगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता। और जब आपके मन में ये भाव आने लगे कि यार मुझे तो अभी ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, इतनी अनंत चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा पे चल रहे हैं। और दूसरी जो पंक्ति थी कि भैया जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि ये आज का जो दिन है या आज का जो घंटा है, आज का जो पल है जिसमें मैं जी रहा हूँ, वो जीवन का अंत हो सकता है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जीवन को इस प्रकार जिएंगे और बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में हमेशा ये थॉट को रखेंगे कि भाई ये जीवन अनंत काल के लिए चलने वाला नहीं है। ये चीज़ें, परिस्थितियाँ और जो सब कुछ सर्कमस्टांसेस में देख रहा हूँ, जिन लोगों को देख रहा हूँ, जिन परेशानियों को देख रहा हूँ, जिन खुशियों को देख रहा हूँ, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली। इनफैक्ट मेरा जीवन, क्योंकि जो संसार है, जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, वो आपके मस्तिष्क में है। ये दुनिया, जो जगत जो है वो पूरा, वो आपके दिमाग में है, वो बाहर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक आप हैं तब तक ये जगत है, तब तक ये समस्याएं हैं, तब तक ये खुशियां हैं, तब तक ये रिश्ते नाते हैं, तब तक ये सारा जगत जीवंत है। जिस क्षण आप चले गए, आप नहीं रहे, वो सब समाप्त हो जाएगा। काहे का जगत, काहे की खुशियां, काहे का गम, काहे की परिस्थितियां, काहे के रिश्ते नाते, सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस क्षण, क्योंकि वो सब कुछ आपके भीतर घटित होता है। ये दुनिया कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए जीवन को अगर आप ऐसे जी रहे हैं, जब आपके दिमाग में हमेशा सबकॉन्शियसली ये थॉट चलता रहता है कि भाई मेरा जीवन अनंत नहीं है, ये चीज़ें चेंज होंगी, मैं भी एक दिन समाप्ति की ओर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरा जीवन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिस क्षण मैंने इस धरती पे जन्म लिया, अपना होश संभाला, तब से लेकर अब तक मैं अपने जीवन की अंत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नकारात्मक वाक्य है और मैं इससे तो जीवन की जीवंतता, खूबसूरती और जो खुशियाँ हैं और जीवन में जो रस लेने की क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। अगर आप इस थॉट को, क्योंकि ये ट्रू थॉट है, अगर ये ही एकमात्र जीवन का सत्य, बाकी सारी चीज़ें सत्य हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, मिथ्या हो सकती हैं, लेकिन ये जीवन का सत्य कि ये समाप्त होगा, ये जीवन, ये कभी भी चेंज नहीं होगा और कभी भी गलत साबित नहीं होने वाला, ये मिथ्या हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर ये थॉट आपने अपने दिमाग में रख लिया और बार बार इसका मनन करते रहे, तो बहुत सारे राग, द्वेष और परेशानियों से आप दूर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों में अनर्गल रूप से जो आप शामिल हो जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं और अपने दिमाग पे उसको हावी होने देते हैं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें दूर होने लगेंगी आपके जीवन से, क्योंकि आपको मालूम है कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला, ये सब चीज़ें बदलेंगी। ये परिदृश्य जो मेरे को दिखाई दे रहा है पर्दे पे, सब कुछ, ये सब पर्दा हटेगा, सब चीज़ें चेंज होंगी। ये फिल्म तो रोल हो रही है, कंटिन्यूसली रोल हो रही है, ये चेंज होगी, चेंज होती रही है पहले भी, आगे भी चेंज होगी। तो जीवन के इस मौलिक सूत्र को हमने समझ लिया। हम किसी भी अवस्था में हों, किसी भी परिस्थिति में हों, किसी भी परेशानी में जूझ रहे हों या कहीं भी फंसे हों, अगर ये हमने सीख लिया, ये बिल्कुल मौलिक सत्य, एक ज्ञान का, एक जीवन का, हमें जीवन में कभी भी किसी चीज से डरने की, हारने की, असफल होने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। हम जीवन में जब भी कुछ करेंगे तो बिल्कुल प्रेजेंट होके करेंगे, एब्सेंट माइंड से कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंट माइंड से करेंगे। और ज्ञान को भी जब हम अर्जित करेंगे तो उस ज्ञान को पूर्णतः निचोड़ेंगे, समझेंगे, उसको भापेंगे, अपने अंदर ग्राह करेंगे पूरी तरीके से, पूरी तरह एब्जॉर्ब करेंगे उसको। उसी प्रकार जीवन को जब हम उसकी सत्यता के साथ जिएंगे तो प्रत्येक पल का आनंद लेने का प्रयास करेंगे, उसका सबसे ज्यादा रस निचोड़ने का प्रयास करेंगे। कभी दुख में प्रलाप करने की आवश्यकता हमको महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है दुख भी परमानेंट नहीं है, ये सारी चीजें चली जानी है, क्योंकि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा।
इस ज्ञान को अगर हमने भली भांति से समझ लिया और अपने मस्तिष्क में घुसेड़ लिया, बहुत सारी समस्याएं अपने आप पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यही एक सार्वभौमिक सत्य है इस जीवन का। क्योंकि हर एक चीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जब तक ये जीवन चलेगा तब तक ये समस्याएं चलेंगी, तब तक ये खुशियां चलेंगी, तब तक आशाएं चलेंगी, तब तक निराशाएं चलेंगी, तब तक सफलता चलेगी, तब तक असफलता चलेगी। लेकिन जीवन के सत्य को आपने मान लिया, जान लिया और ठान लिया, उसके विचार को, उसकी सत्यता को, तो फिर जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप ढह जाएंगी। वो केले ढह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये जो चीज़ मुझे इतना परेशान करती थी, ये थॉट मेरे को इतना परेशान करता था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। कोई व्यक्ति हमें फूटी आंख नहीं सुहाता, हमें देखने से ही गुस्सा आ जाता है उसको। उसने हमारे जीवन को इतना कष्टप्रद बनाया, हमारे जीवन में केवल परेशानियां दी, इतना बुरा आदमी है। मुझे तरह तरह के कमेंट आते रहते हैं कि इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ छल किया। निहायत ही कमीने लोग हैं, बहुत सारी कमीनाई दिखाते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं, ये उनका मूल स्वभाव है। लेकिन आपको वो पीड़ा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप उसके साथ अटैच हो रहे हैं, आप उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना के बैठे हैं, आपने इसके साथ कोई ना कोई अपेक्षा बनाई थी। और जब वो जीवन के सत्य को आप जान लेते हैं कि ये भी एक दिन जाएगा, इसका जीवन ये हमेशा भोगने के लिए नहीं बैठा रहेगा, हमेशा कोड़ा लेके ये खड़ा नहीं रहेगा मेरे सामने, ये पहले भी नहीं था, ये आगे भी नहीं होगा। अगर ये चीज़ें जब हमारे दिमाग में आने लगती हैं, उसका मूल विचार वही है कि जीवन की सत्यता को आपने जान लिया है कि जीवन किस तरीके से डायनामिक्स इसकी काम करती हैं। वो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी और आपके दिमाग में घुसने लगेंगी कि भैया ये इससे परेशान होने की कोई, इस पर तरस आएगा आपको, हो सकता है कि यार ये तो पागल है साला, ये क्या मतलब हरकतें कर रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचाने के चक्कर में ये खुद पीड़ित हो रहा है। जानता हूँ सामाजिक रूप से एक नेचुरल वे में ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती, पचती नहीं है। लगता है कि नहीं यार तेरे साथ हुआ नहीं इसलिए तो ये फालतू के ज्ञान दे रहा है। अरे भाई नहीं, ये सारी चीज़ें भोगी हुई हैं, प्रत्येक व्यक्ति भोगता है इस जीवन में। हम किसी अलग प्लानेट के लोग नहीं हैं, सभी लोग वहीं जीते हैं। अब आपको अपना कष्ट बड़ा लगता है, दूसरे का कष्ट छोटा लगता है, तो ये आपका आकलन है। वरना जो भोग रहा है जिस कष्ट को, उसके लिए वो कष्ट सबसे बड़ा है। और उसके लिए रामबाण इलाज यही है कि आप जीवन की सत्यता को समझें तो सही, जाने तो सही, इस मूल सिद्धांत को माने तो सही। उसी प्रकार ज्ञान का है कि अगर आपको लगता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, अगर इस विचार के साथ आप जीने लगते हैं, क्योंकि आपको दिखता है कि यार मैंने जितना सीखा वो इतना सा है, बाकी तो समुद्र फैला पड़ा है ज्ञान का। यार सारे विषयों पे मेरी पकड़ नहीं है भाई, इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो मेरे को मालूम ही नहीं है उनकी ABCD। तो फिर आपको क्यों लगने लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है? भाई सीखते जाओ, सीखते जाओ, एक विद्यार्थी की भांति हमेशा सीखते जाओ। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच गए हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप पे पहुंच गए हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते चले जाओ। ज्ञान अनंत है भाई। ये ब्रह्मांड में हर एक क्षण, हर एक कण, हर एक जीव, हर एक निर्जीव चीज आपको ज्ञान दे सकती है। सीखने की आप में इच्छा होनी चाहिए। तो जब तक आपके मन में ये भाव चल रहा है कि मुझे तो अभी बहुत कम आता है, तो आप सीखते चले जाएंगे, अच्छे विद्यार्थी की भांति सीखते चले जाएंगे। और यही तरीका है ज्ञान को अर्जित करने का, अपनी बौद्धिकता को बढ़ाने का, अपने आंतरिक विकास को, इंटरनल पीस को और मजबूत करने का, अपने आध्यात्मिक यात्रा को और सुदृढ़ करने का। यही एकमात्र तरीका है। ज्ञान और जीवन दोनों का सामंजस्य हो, एकरूपता जब इन दोनों चीज़ों में आ जाए, इन दोनों में किसी प्रकार की विषमता न रहे, किसी प्रकार का कोई युद्ध न रहे, वहीं पे आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक मजबूत पथ पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, आरंभ हो जाती है। तो आप व्यवहारिक जीवन में भी उतना आनंद लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन की ऊर्जाएं भी आपको मिलती हैं। तब इसका जो रस आता है वही अल्टीमेट जीवन है, वही अल्टीमेट लाइफ है, वही अल्टीमेट खुशी है, वही अल्टीमेट संतोष है कि आप बाहर भी इंजॉय कर रहे हैं, इस जगत की मिथ्या को भी इंजॉय कर रहे हैं और आंतरिक सत्य को भी इंजॉय कर रहे हैं। एक रूपता है, वहां पे कोई भेद ही नहीं रहा दोनों चीजों में। दोनों चीजें एक रूपता में चल रही हैं, सब कुछ आनंदमय हो जाता है। शांति चारों तरफ आपको घेरती है, आपको आनंदित करती है, प्रफुल्लित करती है। तो इन दोनों मूल सिद्धांतों को समझिए। मैंने जो बोल दिया उसे सुन लिया आपने, इन्हें समझिए, अंदर अपने डालिए, अपने मस्तिष्क को काम करने दीजिए, अपने चित्त में बैठा लिए इन चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे देखेंगे कितने चमत्कारिक
अनुभव आपको होते हैं, चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। दुख, चिंता, अवसाद, जितनी सारी परेशानियां किसी व्यक्ति को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर हो रही है, उसमें कितनी कमी आती है अगर इन चीज़ों को आप आत्मसात कर लेते हैं, तभी हमारे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा होगा। और ज्ञान को भी जितना आप बटोर सकें, जितना भी आप किसी भी प्रकार से बटोर सकें, उसको, उस यात्रा को अनवरत चलने दें, यही सोच के कि अभी बहुत बचा हुआ है यार। जितना आपने पाया वो तो समुद्र की एक बूंद भी है। अगर इन दोनों चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, इनका अनुसरण करेंगे, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आनंदमय हो जाएगा और हम मिलकर आगे बढ़ पाएंगे।